नमस्ते मित्रों। डिश टीवी ने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर फोर के 19-20 के। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसे हमने बताया, नॉर्मली ये उनके रिजल्ट हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। अभी ये क्वार्टर वन के रिजल्ट तो कब आएंगे भगवान जाने। अभी उन्होंने सिर्फ लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं जो वो अब जुलाई में दे रहे हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। नॉर्मली बहुत सी कंपनी आज क्वार्टर वन के रिजल्ट भी दे चुकी है 2021 के, जबकि इनके 19-20 के रिजल्ट जो है वो अभी आए हैं। तो शायद रिजल्ट में ही कुछ ऐसा है कि शायद उनको इसलिए उतना समय लग गया ये रिपोर्ट बना के शेयर करने में। एनी हाउ, ये रिपोर्ट अब रेडी है जो आपके रेफरेंस के लिए है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कॉलम दे रखे हैं। ये वाला कॉलम जो आप देख रहे हो ये उनके क्वार्टर फोर का है जो मार्च में ख़त्म हुआ। ये वाला उनके क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है। ये जो है उनके क्वार्टर फोर का है लेकिन उसके पिछले साल का है, मतलब 18-19 वाला। ये जो है उनका 19-20 का साल भर के फिगर है, और ये है उनके 18-19 के साल भर के फिगर है। तो ये 5 कॉलम में उन्होंने फिगर जो है अपने दिए हैं। हमारा फोकस अभी जो रहेगा वो पहले वाले कॉलम के ऊपर रहेगा जो भी आने वाली स्लाइड में हम। अब ये उनके टोटल इनकम है। तो इन्होंने स्टैंड अलोन कंसोलिडेटर ये पूरी रिपोर्ट एकदम छोटे छोटे अक्षर में बना के रखी है, तो हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसको। तो टोटल इनकम जो उन्होंने बनाई है, जो उनके हिसाब से हुई है, क्वार्टर फोर में जनरेट हुई है, वो है 872 करोड़ की। जबकि ये ही इससे एक क्वार्टर पहले, मतलब क्वार्टर थ्री में ये 870 करोड़ की थी। तो पिछले साल के क्वार्टर फोर में कितनी इनकम हुई थी? वो हुई थी 1408 की। तो जो उनका सेल लगातार गिरता जा रहा है वो उनके इस क्वार्टर में भी बना रहा, और यही इनका कारण है कि अगर आप उसके साल भर के फिगर देखोगे तो ये उनके जो फिगर आए हैं वो 3570 करोड़ की उनकी फिगर रही थी। ये पूरी ऊपर जो देख रहे हो ये सारी लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो 18-19 में उनकी सेल हुई थी 6218 करोड़ की, तो वो घट के इनकी हो गई थी 3570 करोड़। और ये उनका जो सेल में गिरना है वो लगातार जारी ही रहा है। अगर उनके टोटल एक्सपेंस की भी बात करें तो इस क्वार्टर में भी उनके 816 करोड़ के एक्सपेंस हुए, जो पिछले क्वार्टर में 846 करोड़ थे। तो यहाँ पे भी उनके एक्सपेंस फ्रंट पे मोर्चा बना हुआ है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में वो 1490 करोड़ का था उनका। तो इसी के चलते उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है वो हर साल की तरह वो अपने जो उनका जो अंडर परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंटली वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो इस क्वार्टर में भी उन्होंने जारी रखा है। तो उनका तगड़ा लॉस हुआ है, सारे एक्सेप्शनल आइटम वगैरह पकड़ के उन्होंने एक बहुत बड़ा कुछ 1915 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम डाल रखा है, जिसके चलते उनका जो लॉस हुआ है वो 1860 करोड़ का हुआ है एक क्वार्टर में। अब उनके रेवेन्यू ही टोटल इनकम से ज़्यादा तो वो लॉस कर रहे हैं। 872 करोड़ की उनकी टोटल इनकम है, उससे डबल से भी ज़्यादा तो वो भाई साहब का लॉस चल रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो वो कुछ पॉजिटिव दिख रहा था जहां तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सवाल है। तो यही फिगर के चलते हम अगर सारा अगर देखते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो टैक्स वैक्स की इम्पैक्ट वगैरह भी पकड़ लेते हैं हम, तो उनका 1456 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट हुआ था। मतलब खैर लॉस ही हुआ था क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं था। तो 1456 करोड़ का उनका लॉस हुआ था, जो पिछले क्वार्टर में कुछ छियासठ 66 करोड़ के आसपास का था। तो ये उनके लॉस जो करने की परंपरा रही है वो इस साल भी कंटिन्यू रही है। तो यही कारण रहा उनका कि उनका जो नेट बेसिक ईपीएस जो रहा वो उनका माइनस में -7.54 रहा, जो पिछले क्वार्टर में -0.34 था, और पिछले साल में सेम क्वार्टर में -7.0 था, और इनका पिछला साल भर का -8.52 रहा, और उससे आगे वाले साल में वो -5.99 था। तो उनका माइनस का जो सिलसिला लगातार चल रहा है वो उन्होंने इस साल भी कायम रखा है। तो ये बहुत ही बुरे परफॉर्मेंस है, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं नहीं जा रहा। और अब तो जियो अभी तक पूरी तरह से उतरा नहीं है मार्केट में। एक बार D2H में अगर जियो अगर पूरी तरह से उतर गया तो इनका तो चलना पूरी तरह से मुश्किल होने वाला है, ऐसा लग रहा है। अभी फिगर तो यही सजेस्ट कर रहे हैं। इनके पिछले 5 साल के सेल फिगर भी देखते हैं तो 2781 करोड़ का उनका सेल था, वो 3000 पे गया, फिर 3000 पे गया, फिर 4600 हुआ, फिर 6100 हुआ। तो ये थोड़ा हल्का सा इनका बढ़ोतरी थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट कहाँ है? नेट प्रॉफिट उनका वाइप आउट ही हो रहा है। वो बिजनेस कैसे चला रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि हल्का सा मॉडरेट तो दिख रहा है इंक्रीज, लेकिन प्रॉफिट कहीं नहीं है। 3.14 का उनका नेट प्रॉफिट था 2015 में, फिर 692 हुआ, फिर 82 हुआ, फिर वो -85 करोड़ हो गया, फिर वो -1163 करोड़ हो गया। और तो ये कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसा अभी 20 के रिजल्ट इन्होंने दिखाया ही है, स्क्रीन शॉट उससे पहले का है, तो 20 में भी उन्होंने माइनस में ही लंबा चौड़ा लॉस जो है वो किया है।
ये कंपनी के शेयर चार्ट है जो शुरू से लेके अभी तक के हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2007 से इनकी लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो वो 109 रुपये पे हुआ करता था और आज 7 रुपये पे आ गया है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देता है तभी देता है अगर आप अपने पैसे सही कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर आपने कोई उल्टी सीधी कंपनी में डाल दिए तो लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ और सिर्फ घाटा देते हैं। उसका ये बेस्ट पिक्चर है। अगर आपने 1 लाख रुपये अगर रोके होते इस कंपनी में 2007 में, तो आज वो मोटा मोटा 7 या 8 हज़ार रुपए रह गए होते। इस लेवल का उस कंपनी को लॉस हुआ है। तो अभी तो फिलहाल कुछ इसमें फ्यूचर लग नहीं रहा है और ये मुझे लगता है कि ये रिजल्ट आने के बाद ये और गिर सकता है। तो इसमें उम्मीद तभी कर सकती है कि रिलायंस D2H या ऐसी कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी से एक्वायर कर ले और तब ठीक है, अदरवाइज तो इसमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जैसे उसके फिगर है इंडस्ट्री पी 18 का, इनके कोई ईपीएस ही नहीं है तो पीई होने का कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड ये जो है डिविडेंड यील्ड उसका 6.53 का, ये अभी रिसेंट दिया है तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आगे कोई इसका मतलब नहीं दिख रहा। मैं तो यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।